अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। परिवार को मारेगा, हमारी फैमिली को मारेगा तू। ऋषि भाई, बस ऋषि भाई मर जाएगा वो। ऋषि भाई मारने जाता है। मेरी फैमिली को मारेगा। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं आज मैं जिंदा। ऋषि भाई मेरी बात सुनो। ऋषि भाई मेरी बात सुनो। मामा बुला रहे हैं यार आपको। मारेगा। मामा बुला रहे हैं आपको। सच्ची में कोई दिक्कत हुई होगी नीचे, एक बार नीचे से देखो तो सही। ऋषि भाई मेरी फैमिली को कुछ भी हुआ ना, तुझे और तेरे आदमी को यहीं पे मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा सब। ऋषि अंकल ये क्या किया आपने? जब बंदूक आपके सर पे रखी थी तब तो आपने ऋषि को आवाज नहीं दी, और अब जब लक्ष्मी के सर पे रखी तो आपने ऋषि को बुला लिया। इन्हें देखो, ये लोग कितने खतरनाक हैं, इनके पास गन्स है, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं ऋषि के साथ। मलिष्का, जब गन मेरे ऊपर थी तो मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं थी, लेकिन अब गन मेरी बेटी पर है, लक्ष्मी पर है। इसलिए मैंने ऋषि को बुलाया। मैं जानता हूं ऋषि इसके लिए कुछ भी करेगा। और ये तो ऋषि की हिम्मत है, ताकत है। इसके सामने मौत भी हार जाती है, तो ये इन गुंडों की क्या औकात है। ओ हेलो, ज्यादा जुबान मत चलाना वरना यहीं घुसेड़ दूंगा। कितने बदतमीज हो तुम। बड़ों से कैसे बात करनी है ये भी नहीं आता तुम्हें। उम्र तो तेरे भी हो गई लगता है। ऊपर जाने का मूड है क्या? हैं? नहीं ना, तो चुप रहने का एकदम। तुम्हें क्या लगा ये हाथ में चाकू है, बंदूक है, हम डर जाएंगे? तुम जो बोलोगे हम सुन लेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकना, मेरा बेटा आएगा, ऋषि आएगा, फिर दिखाएगा तुम्हारी औकात। तो बुलाना अपने बेटे को, हम भी देख के तेरे सुपरमैन को। अंकल जो भी है, आपको ऋषि को नहीं बुलाना चाहिए था। आपको अपने बेटे की नहीं पड़ी है क्या? अब जो भी, आपको उसे नहीं बुलाना चाहिए था। मतलब वो इमेज, वो मेरा भ्रम नहीं था। मुझे संकेत मिल रहा था कि लक्ष्मी के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन मैं इस संकेत को समझ ही नहीं पाया, वरना अभी ऐसी नौबत आई ही नहीं होती। क्या हुआ? अभी तक आया नहीं तुम्हारा बेटा? जल्दी बुलाओ उसे। उसकी जरूरत नहीं है। आ गया हूं मैं। ऋषि तुम ज्यादा स्मार्ट क्यों बन रहे हो? अरे ये कोई हीरो बनने का टाइम नहीं है। कहीं ये लोग मेरे ऋषि को कुछ करना दे। ऐसे कायरों की तरह हथियार हाथ में रख के लड़की को पकड़कर सबको डरा रहे हैं। हिम्मत है, गन फेंक और मुझसे मुकाबला कर। ऋषि आर यू मैड? ऐसे गुंडे को क्यों उकसा रहा है? अरे और खतरा बढ़ा रहा है अपने लिए। ऋषि मत करो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जी कॉल नहीं उठा रही है। देखा प्यार, कहां चली गई है वो? एग्जैक्टली डैड, ऐसे कहां गायब हो गई है लक्ष्मी? वो कोई बच्ची तो है नहीं ऋषि, यहीं कहीं गई होगी, अभी आ जाएगी। तो तुम रिंग सेरेमनी पर कंसंट्रेट करो ना। देखो पहले ही बहुत देर हो गई है और मुहूर्त निकल जाएगा। तुम अभी मलिष्का को रिंग पहना दो और लक्ष्मी को बाद में ढूंढ लेंगे। मॉमी कैसी बातें कर रही हैं आप? क्या बोल रही है? लक्ष्मी वहां पे किडनैप हो गई और आप कह रही कि मैं ये सेरेमनी कर लूं? नहीं मॉम, नॉट पॉसिबल। जब तक लक्ष्मी मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाएगी ना, मैं कोई सेरेमनी नहीं करूंगा। अरे पुलिस है ना उस काम के लिए ऋषि, पुलिस ढूंढेगी लक्ष्मी को, पुलिस करेगी अपना काम। तुम अभी इधर कंसंट्रेट करो। तुम रिंग सेरेमनी करो ऋषि। मॉम, मैं यहाँ कोई सेरेमनी नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। मुझे लक्ष्मी के पास जाना है, लक्ष्मी को ढूंढना है मुझे।
चोरी का माल तो नहीं मिल पाया, लेकिन जो चीज बॉस को चाहिए थी वो तो मिल गई। पर इसमें ऐसा है क्या जो बॉस ने इतना पैसा दिया है? पर मुझे क्या, मुझे मेरे माल से मतलब है। बाकी बॉस जाने और उनके अजीज। ठीक है, फोन की घंटी तो बंद हो गई। एक काम करती हूँ, फिर से फोन लगाती हूँ। का फोन तो यहीं पे, मतलब बानी सही बोल रही थी कि पहले कमरे में ही चेक करना चाहिए, घर में ही चेक करना चाहिए कि फोन है कि नहीं। लेकिन दी का फोन है तो दी कहाँ है? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैत्री शेष नागिन का रूप धारण करने के लिए इस घर से कहीं दूर जाना चाहेगी। यही तो हम नहीं चाहते। इसलिए इस घर का घेराव करना होगा ताकि वो इच्छाधारी नागिन उस घेरे को पार न कर पाए। अब मैत्री इस रेखा को कभी पार नहीं कर पाएगी और उसे इसी घर की जमीन पर चांद की रोशनी के नीचे शेष नागिन का रूप धारण करना ही होगा। अब तेरा सच सबके सामने बाहर आएगा मैत्री। तुमने मूवी का प्लान बना के बहुत अच्छा किया। हम सबको एक चेंज की जरूरत थी। मूवी पे जाना मेरा प्लान है हर्ष। बीच मूवी में हॉल से निकलकर घर आऊंगी और मूवी खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी। थिएटर में इतना अंधेरा होगा कि किसी को शक नहीं होगा। प्लीज प्लीज मेरी मजबूरी समझना।
बेटा तुम सब लोग इतने हैरान क्यों हो? कल जो वेदिका के साथ हुआ उससे हमारा मन बहुत घबरा रहा है, इसलिए घर की शांति के लिए हमने हवन रखवा लिया और हवन से सारी नकारात्मक चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन चाची जी हम तो मूवी देखने जा रहे थे। नहीं नहीं, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। आज सब लोग घर में ही रहेंगे और हवन में हिस्सा लेंगे, बस। लो, पंडित जी भी आ गए। नमस्ते। इस यज्ञ की शक्ति से नागिन की सच्चाई सबके सामने आ ही जाएगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। महादेव कृपा बनाए रखेंगे। अरे नंदिनी, मैत्री और चाची जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए दोनों? हर्ष! चाची जी क्या हुआ? आप इतनी घबराई भी क्यों लग रही है? सांस भी फूल रही है आपकी। नागिन! नागिन? ये मम्मी जी क्या बोलने जा रही है? कहीं इन्होंने मैत्री को नागिन बनते तो नहीं देख लिया? डरो मत, अंधेरी की देवी ने अपना एक सैनिक भेजा है हमारी मदद करने के लिए। कहाँ है? यही तो उसकी खासियत है, वो मायावी है, अदृश्य है, तुम्हें नहीं दिखाई देगा। ये कोई भी रूप ले सकता है और किसी के भी अंदर जाकर अपना लक्ष्य पूरा कर कर वापस आ सकता है। तो इस बार हम मैत्री के पास किसी ऐसे को भेज रहे हैं जो दिखाई नहीं देता। अगर मैत्री को दिखेगा ही नहीं तो वो किसको पलट कर वार करेगी? कसम स्वर्णमणि की, इस बार हमारी जीत पक्की है। जाओ, उस घर को, उसके परिवार को और उसमें रहने वाली नागिन को बर्बाद कर कर वापस आ जाओ। सबको पता चलना चाहिए कि उस घर में एक इच्छाधारी नागिन रहती है और उसके स्वर्णमणि को छीन कर वापस लेके आओ। मैत्री का खेल तो खत्म वाला है। अब हमें बस एक आखिरी काम करना है। चाची जी आप खुद को संभालिए, गहरी सांस लीजिए। क्या बोलना क्या चाह रही हैं आप? कौन सी नागिन को देख लिया आपने? हर्ष, चाची जी इतनी घबराई हुई क्यों है? चाची जी आप चाची जी ZEE5
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम्हें उठना होगा श्लोक, हम हार नहीं मान सकते हैं। श्लोक गेट अप, श्लोक गेट अप प्लीज। श्लोक 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 मुझे देखो, सुनो श्लोक, हमें ऊपर चढ़ना है और मिट्टी फोड़नी है, ठीक है? हमें टास्क पूरा करना है श्लोक। श्लोक क्या हुआ? ओह, ये इसकी तो तुम ना आदत डाल लो। तुमने बहुत कोशिश करी ना श्लोक को मुझसे दूर रखने की, लेकिन शगुन वहां से सोचना शुरू करती है जहां से लोगों की सोच खत्म हो जाती है। मैंने वादा किया था ना कि मैं श्लोक को उसके पिता की मौत के बारे में बता कर रहूंगी, तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया मैंने उससे पागल। अब इसकी जरूरत तुम्हें बहुत पड़ेगी, जैसे मैं तड़पी हूं ना अपने बेटे के लिए, वैसे अब तुम तड़पोगी अपने पति के लिए। इसे मेरा तोहफा समझ के रख लो। मेरे पास आपकी इन फालतू की बातों के लिए ना बिल्कुल भी टाइम नहीं है, निकल जाइए यहाँ से। रौनक चले? श्लोक श्लोक माँ, पूनम, ये क्या पहन रखा है तूने? ये सफेद साड़ी क्यों लपेटी है? माँ, ये सफेद साड़ी क्यों पहनी हुई है? चाची जी बोलिए ना, क्यों पहनी है अपनी सफेद साड़ी? अम्मा, आज वो सच सबके सामने आ गया जो ऐसे नहीं आना चाहिए था। आनंद भाई साहब इस दुनिया में नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। पागल हो गया हो क्या तुम सब? पागल हम नहीं, पागल तू हो गई है जो उस बेचारे श्लोक की जिंदगी बर्बाद करने पे लगी हुई है। उस बेचारे श्लोक की ये हालत कर दी कि वो अपने होश तक में नहीं है। ऐसा सदमा दिया तूने उसे, और अगर इसके लिए मुझे तुझे मार के जेल भी जाना पड़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पागल हो गए, पागल। खोलिए मुझे, अगर आप लोगों ने नहीं खोला ना, मैं कह देती हूँ अक्की को जिंदा नहीं देखोगे तुम सब। अक्की से क्या मतलब है आपका? क्योंकि अक्की मेरे पास है। बकवास बंद कीजिए अपनी, समझे आप? वो तो अपनी नानी क्या है? अक्की अपने नाना नानी के पास नहीं, मेरे पास है। तुम सबको क्या लगता है हाँ कि सुमित ये टास्क करने के लिए क्यों मान गई थी? क्योंकि उसे पता है कि मैंने अक्की को किडनैप किया है, इसलिए बाहर निकलो। झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हो ना? लगाओ फोन रौनक को।
अभी पता चल जाएगा, करो उससे वीडियो कॉल। आप लगाइए ना उसे फोन, लगाइए रौनक। झूठ बोल रही है अंजू। राजीव जी प्लीज आप फोन लगाइए ना एक बार। लियो। रौनक बेटा, जरा वो इनके प्यारे नन्हे मुन्ने अक्की को तो फ्रेम में लेकर आना। या अक्की, ये देखो पापा, मम्मी, अक्की, अक्की बेटा, अक्की बेटा, याद आ रही है। रौनक अक्की को कुछ मत करना। अक्की बेटा, अक्की, दादी, दादी, अक्की रो मत, अक्की रो मत। मुझे प्लीज बचा लो। पापा मम्मी है, अक्की नहीं। अक्की बेटा, अक्की बेटा रो आप मत। पता लगाना तुम सबको कि कहाँ है अक्की। अब आगे ना होश ठिकाने पर। और अशोक भाई साहब, आज आपने जो किया है ना, वो आपको बहुत भारी पड़ेगा। उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। मेरा मुझसे बच्चा प्लीज। किसी काम का नहीं हूं मैं, किसी काम का नहीं हूं। आनंद भाई साहब हम सबको बचाते बचाते खुद इस दुनिया से चले गए। 3 साल हो गए और मैं अभी भी सांसें ले रहा हूं। पता नहीं क्यों मैं जब भी कुछ करने जाता हूं गलत ही हो जाता है। बोझ हूं मैं इस धरती पर, बोझ। मैं जानती हूँ हम सबके लिए ये वक्त बहुत मुश्किल का वक्त है, लेकिन इस वक्त हम आंसू नहीं बहा सकते। हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। टास्क में सिर्फ 1.5 घंटा या उससे भी कम टाइम बचा है। श्लोक को, अक्की को हमारी जरूरत है। हम हार नहीं मान सकते, हमें उनके लिए हिम्मत जुटानी होगी। ये तो श्लोक के पापा का है। मेरे पास एक प्लान है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये मोरपंख अपने पास रखेगा और अपने उन अंधे भक्तों को दीजिएगा और कहिएगा कि आपसे चिट्ठी लिखा करे। मोरपंख और चिट्ठी। इट्स अ सिंपल ओपन एंड शट केस, जहां पर विक्टिम ने खुद अपना बयान अपने मरने से पहले अपने खतों में लिख दिया था। खत? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? खत ही तो जवाब है। बिहार जी आप ग्रेट हो। राधा सही कहती थी कि आप अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते, आप हमेशा उन्हें रास्ता दिखाते हैं। सॉरी मैं गधा हूं, मैंने आप पर यकीन नहीं किया। आप राधा के बाकी बिहारी जी, आप मेरे बाकी बिहारी जी, आप पूरी दुनिया के बाकी बिहारी जी। राधा को बचाने के लिए जो रास्ता आपने मुझे दिखाया था, उसके लिए थैंक यू। पर बाकी बिहारी जी प्लीज उस रास्ते को जल्दी बंद मत करना। मामा जी मामा जी ना बेस्ट। अरे आप तो बहुत ज्यादा ही पहुंची हुई चीज निकले। अभी तुम अपने मामा को जानती ही कहाँ हो। तुम्हारे मामा के हाथ कानून से भी आगे पहुंचे हुए हैं, किसी के भी गले तक पहुंच सकते हैं। राधा और मोहन ने हमारी बहुत बेइज्जती की थी, बहुत पीटा था सबके सामने, जलील किया था हमें।
इसने मेरी राधा की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की ना, इसको तो जान के मार दूंगा मैं। हम चुप जरूर थे बहुत दिनों तक, लेकिन शांत नहीं थे। हम तो मौके की तलाश में थे, मौके की तलाश में, और मौका हमें मिल गया। उनके 100 वार, हमारा एक ही वार, और वो वार ऐसा कि राधा और मोहन सिर्फ टूटेंगे ही नहीं, बर्बाद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और राधा के मरने के बाद मोहन जिंदा जरूर रहेगा, लेकिन जिंदा लाश बन के रहेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप तो जानते हैं ना, बच्चे दिल के सच्चे होते और उनकी तो पूरी बात मानी जाती है, वो तो भगवान का ही रूप होते। तो प्लीज प्लीज मेरी गुनगुन की बात मान लीजिए। देखिए, मैंने तो आपकी बर्थडे की सारी तैयारियां कर ली हैं। ये देखिए आपके न्यू क्लोथ्स। ये देखिए आपका न्यू आसन। और ये देखिए आपका न्यू मोर पंख। और पता है, उसके बाद मैं आपके लिए केक भी बनाऊंगी। उस पे लिखूंगी हैप्पी बर्थडे बाकी बहन जी, और हम सब मिलके बहुत सारे बच्चों को बुलाएंगे और फिर आपका फेवरेट सॉन्ग भी गाएंगे। कितना मजा आएगा ना। पर अगर मेरी रामा घर वापस नहीं आई ना, तो आपका बर्थडे कैंसिल। ना पार्टी और ना बर्थडे गिफ्ट्स। पर अगर आप मेरी रामा को ले आए तो मैं इससे भी ज्यादा गिफ्ट्स दूंगी आपको। प्लीज प्लीज बाकी बहन जी, उसे घर वापस लाइए ना। वाह गुनगुन वाह, तुम तो बाकी बिहारी जी को रिश्वत दे रही हो बेटा। ये रिश्वत नहीं है जवाई जी, एक बच्ची का भरोसा है अपने बाके बिहारी जी पर, एक बेटी का भरोसा है अपने पिता पर। हे बाके बिहारी जी, उस बच्ची का भरोसा टूटने मत दीजिएगा, हमारे मोहन को हारने मत दीजिएगा। उसकी सहायता कीजिएगा कि वो राधा को बेगुनाह साबित करके सही सलामत घर वापस ले आए। बोलो बाके बिहारी जी की जय। आंखें देखी आपने उसकी, कल उसे फांसी होने वाली है, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में जरा सा भी डर नहीं। जैसे जैसे मौत उसके करीब आती जाएगी, उसकी आंखों में डर बढ़ता जाएगा। चिंता मत करो, होगा वही जैसा हम चाहते हैं। होगा वही जो बाके बिहारी जी चाहेंगे। हाँ? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।